यूनिवर्सिटी कॉलेज एवं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी खबर आ चुकी है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत 2-3 विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करते हुए हम सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए उस पर जो है एक प्रकार से एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट के माध्यम से क्या बातें बताई गई हैं कांग्रेस के एक प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा, उसको देखेंगे। उसी के साथ ही साथ हम और देखने का प्रयास करेंगे बीएड की परीक्षा के बारे में, आखिरकार उसकी डेट कब आएगी और मतलब उसकी परीक्षाओं को लेकर के जो न्यूज़ आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार से न्यूज़ डेली टू डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को एक प्रकार से नवीनता देने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बीए की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है पूर्ण रूप से, तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंध कॉलेज 51 दिन बाद मंगलवार यानी 1 जून से खुलेंगे, मतलब आज से खुलेंगे। इस बाबत पूर्व में ही रजिस्ट्रार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे। कक्षाएं पूर्व की भांति ऑनलाइन मोड में ही संचालित होंगी। पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि मंगलवार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के दफ्तर खुलेंगे। कुलपति, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के दफ्तर 50% कर्मचारियों को रोस्टर प्रणाली के तहत बुलाया जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के परिसर में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यही आवश्यक कार्य होगा तो सख्ती से, यदि आवश्यक कार्य कोई है तो सख्ती से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। कंटोनमेंट जोन में रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ऑनलाइन काम करने की सुविधा दी गई है। हालांकि संबंधित अधिकारी को इस संदर्भ में सूचना देनी होगी। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते 10 अप्रैल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ऑनलाइन मोड में चल रही परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया गया था। बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के बारे में। ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ थी न्यूज़ जिसके बारे में बता दिया हमने। उसके बारे में और भी दो विश्वविद्यालय उनके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं आपके जो है बीएड के बारे में अभी लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया कि आई हैव रिटन टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार से बताएगा। मतलब इनके कहने का है कि प्रियंका गांधी ने सीबीएसई की जो 12वीं की परीक्षा है उसको लेकर के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। छात्रों की आवाज़ क्या, छात्रों की आवाज़ है कि प्रमोट करने, मतलब कर देना चाहिए छात्रों को, ताकि इस समय कोरोना जो है एक प्रकार से अपने चरम सीमा पर हुए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक प्रकार से लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और बच्चों को एक प्रकार से प्रमोट करने, मतलब परीक्षाएं रद्द की जाएं। ठीक है, बच्चों की यही मांग है। तो आप लोगों की क्या मांग है, बीए वालों या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी वाले परीक्षार्थी हैं, जो जितने भी परीक्षार्थी हैं, आपकी क्या मांग है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, प्रमोट या फिर आपकी परीक्षा होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। वहीं बता दूं आपको, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के एक बड़ी खबर आ चुकी है आपके सामने। गांव की पगडंडियों से निकल अपनी प्रतिभा के दम पर देश के 5वें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक विचार अब छात्रों को प्रेरित करेंगे। मतलब चौधरी चरण सिंह के एक प्रकार से जीवन के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में और उनके एक प्रकार से कृत्यों के बारे में यहाँ पर आपको अब पढ़ाया जाएगा राजनीतिक विचार के अंतर्गत। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते थे आप, बीए 3rd ईयर में शायद है, किसी में बीए 2nd ईयर में होगा, तो आप वहाँ पर पढ़ते थे, उसके अंतर्गत जो शामिल हैं उनके अंतर्गत ये भी अब शामिल होंगे। राजनीतिक विचार छात्रों को प्रेरित करेंगे। देहांत के 34 वर्षों के बाद, मतलब 34 वर्षों के बाद उनके राजनीतिक विचारों को पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने स्वीकारते हुए छात्रों को पढ़ाने का निर्णय लिया है। उनके नाम पर स्थापित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सोमवार को उनके राजनीतिक विचारों को बीए राजनीति विज्ञान का हिस्सा बना दिया। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पेपर में जिन 25 राजनीतिकों के विचार पढ़ने को मिलेंगे उसमें चौधरी चरण सिंह भी शामिल होंगे। वहीं बाबू जगजीवन राम समेत 25 हस्तियों को भी जगह मिलेगी। कन्वीनर प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा के अनुसार चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक विचारों को छात्र छात्राओं को विस्तार से समझाया और पढ़ाया जाएगा। चौधरी चरण सिंह के साथ बाबू जगजीवन राम, MC रजा और दादा भाई नौरोजी, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देवी अहिल्याबाई होलकर, मौलाना हसरत नौमानी और उसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय और कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी के विचार भी छात्रों को पढ़ने को मिलेंगे। प्रोफेसर पवन कुमार के अनुसार देश के किसी भी विश्वविद्यालय में यह पहली बार हो रहा है जहां इन सब महान हस्तियों के राजनीतिक विचारों को कोर्स का हिस्सा बनाया गया है। वहीं बात करूं नई दिल्ली से, एक प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा, यूपी बीएड की बात करूँ, जेईई मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर जो है तिथि जल्द घोषित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय जल्द ही इसकी घोषणा कर सकता है। यूपी बीएड जेईई 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर विजिट कर सकते हैं और अपनी जानकारी वहां से उपलब्ध कर सकते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जल्द ही कामकाज सामान्य होगा, जिसके बाद परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। फिलहाल जब तक परीक्षा आयोजित नहीं होती रही है तब तक अभ्यर्थी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ प्रवेश परीक्षा 2000 से ज़्यादा कॉलेजों में 2.5 लाख से अधिक सीटों पर एडमिशन के लिए होगी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में 50-50 प्रश्नों के 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 100 अंकों का होगा। इस तरह कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। दोनों पेपर में खंड ए सभी के लिए अनिवार्य होंगे। इस प्रकार से आपने सारे मुद्दों को समझा। तो फिर इसी प्रकार से अगर कोई न्यूज़ आपको लेनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यूज़ आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।